ओम शांति। आज भारत के स्वतंत्रता दिवस आजादी के पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं प्यारे बाप दादा सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियों को प्राप्त कर हम सभी पुनः सतयुगी स्वराज्य की स्थापना के निमित्त हैं। इस रूहानी सेना को रोज की ट्रेनिंग खुद सुप्रीम कमांडर देता है अपनी मुरलियों के माध्यम से, चाहे साकार मुरली हो व अव्यक्त। एक एक महावाक्य बाबा का हमारे लिए हमारी सेना को मजबूत बनाने वाला होता है, आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देता है जो आत्मा फिर से अपने कर्मेंद्रियों की गुलामी से, पुरानी आदतों, पुराने संस्कारों की गुलामी से आजाद होकर सतयुगी अपने राज्य की, अपने स्वराज्य की स्थापना के निमित्त बनती है और उसी का मालिक बनने का अधिकार हम सबको प्राप्त होता है। ऐसी ही बाबा की मुरली जो अभी भी हम सुन रहे हैं, जिसमें बाबा ने विशेष तकदीरवान, नंबर 1 तकदीरवान की विशेषताएं हमारे सामने रखी। 15 अप्रैल 1981 की यह मुरली, जिसमें बाबा ने कितना अच्छे से बताया कि सर्व प्राप्ति स्वरूप चढ़ती कला, हर एक आत्मा के लिए अपनापन, हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, सदा सूर्यवंशी में आने वाले ऐसे आत्मा के असली स्वरूप के गुणों में टिकने वाली आत्मा, उसे बाबा ने कहा नंबर 1 तकदीरवान आत्मा। बाबा के सामने उपस्थित अलग अलग जोन्स की बाबा ने महिमा की, उनकी विशेषताएं बताई। और अब हम बाबा से सुनेंगे
बाबा अलग अलग पार्टियों के ग्रुप के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो हम भी अपने आप को बाबा के सम्मुख अनुभव करेंगे। हमारे भाग्य की लकीर लिखने वाला, तकदीर को ऊंचा उठाने वाला स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरे सामने है, और बाबा का एक एक महावाक्य मेरी तकदीर को और श्रेष्ठ बनाता जाएगा, मेरे भाग्य को ऊंचा बनाता जाएगा। इसी एकाग्र भावना से, शुभ भावना से हम बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा कहते, महावीरों की श्रेष्ठ सेवा का स्वरूप कौन सा है? जैसे और सब शक्तियां चित्र में भी दिखाई हुई है, तो इन सब शक्तियों में विशेष शक्ति के सेवा अर्थ कौन सी है? सेवा के अर्थ कौन सी शक्ति विशेष यूज होती है? हर शक्ति की अपनी इंपॉर्टेंस है, अलग अलग समय, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार उन शक्तियों का प्रयोग हमें करना होता है। तो बाबा पूछते, सेवा के लिए विशेष शक्ति कौन सी जरूरी है? सभी वाणी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, प्लान्स, प्रोग्राम द्वारा तो सेवा कर रहे हो। आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है? जो महारथी कहलाते, महावीर कहलाते, उनकी विशेष सेवा कौन सी? जैसे इसी पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है कि पहले जमाने में पंछियों के द्वारा संदेश भेजते थे, जो संदेश देकर फिर वापस आ जाते थे। सुना है ना, कबूतर भेजते थे, पंछियों के द्वारा मैसेज भेजा जाता था। तो आपकी सेवा कौन सी है? वो पंछियों के द्वारा संदेश भेजते थे, आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। बहुत सूक्ष्म और गहरी बात, और उतनी ही पावरफुल यह सेवा जो बाबा ने हम सबको सिखाई। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा कहीं भी बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा की सेवा हम कर सकते हैं। इतना बल है हमारे संकल्पों में। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंतवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हैं। न सिर्फ संदेश देने की बात बाबा कह रहे हैं, लेकिन कोई आत्मा किसी परेशानी में है, तकलीफ में है, किसी समस्या के कारण परवश है, तो उस आत्मा को भी हम उस समस्या का हल दे सकेंगे, उसको समाधान कर सकेंगे, उस आत्मा की उलझन को सुलझा सकेंगे। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। कितनी शक्ति बता रहे बाबा, देखो। संदेश दे सकते हैं, समस्या का हल दे सकते हैं, उनके व्यर्थ व साधारण कमजोर संकल्पों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती जाएगी। बाबा कहते समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। बीच में ये साधनों का जोर थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम कई बार व्यक्तियों के नहीं, लेकिन साधनों के अधीन जरूर हो रहे हैं। और बाबा क्या कहते हैं, ये साधन भी एक समय आएगा जो नहीं मिलेंगे, ना लाइट मिलेगी, ना पानी मिलेगा। तो ऐसे टाइम पर ये साधन कहाँ काम करेंगे? फिर क्या करना पड़े? ठीक है, बाबा ने साधन दिए हैं तो सेवा खूब हम कर रहे हैं। आजकल जितनी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, टीवी, यूट्यूब के माध्यम से हम जो लाभ लेते हैं, तो वो निकले तो हमारे लिए ही है। लाभ लेने के लिए बाबा मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समय वो भी आएगा जो इनके बिना काम हमें चलाना पड़ेगा। तब क्या करेंगे? अभी तो किसी की याद आ गई, उठाया, फोन कर दिया, बात कर ली, लेकिन जब साधन ही नहीं काम करेगा तो क्या करेंगे?
जरूर अभी से अपने संकल्पों पर भी हमें उतना अटेंशन देना होगा, ताकि अंत में वो संकल्प शक्ति के द्वारा ये आपस में कम्युनिकेशन है, कांटेक्ट है, एक दूसरे को संदेश देना है, सेवा करनी है, वो हम कर सकेंगे। ये बाबा पहले से ही हमें देखो प्रिपेयर करा रहे हैं कि इतना स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाओ जो उसका प्रभाव दूर दूर तक पहुंच जाए। जितनी पावर होगी उतना दूर तक पहुंच सकेंगे। जैसे रोशनी में भी जितनी पावर ज्यादा होती है तो दूर दूर तक फैलती है। बल्ब का एग्जाम्पल बाबा कई बार देते हैं ना, कोई 0 वैट का बल्ब होता है, कोई 5-7 वैट का होता है, कोई 15 का होता है, कोई 40 का, कोई 100 का, कोई हजार वैट का भी होता है। तो जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा रोशनी वो देता है। तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी, जो आपने संकल्प यहां किया और वहां फल मिला। जिस आत्मा के लिए, जहां के लिए हम कर रहे हैं संकल्प, वहां उसकी अनुभूति करेंगे लोग। जैसे बाबा भक्ति का फल देते हैं, तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव भी करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं ही बस यहाँ बैठकर कल्पना कर रही हूँ कि बॉर्डर पे सिपाही है, उनको शांति मिले, हिम्मत मिले, कोई हॉस्पिटल में रोगी बैठे हैं, उनको कुछ बाबा की ताकत मिले। सिर्फ मैं सोच नहीं रही हूँ, कल्पना नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जिन जिन के लिए वो संकल्प किया जाएगा, वो आत्माएं उस प्राप्ति की अनुभूति करेंगी, प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा उनको। तो ये भी सेवा आरंभ हो जाएगी। और अभी भी देखो कई जगह होता है ऐसे, अभी उतना ज्यादा लेवल पे नहीं हो रहा है, लेकिन शुरू हो चुका है। किसी आत्मा को हम याद करते, उसका फोन आ जाता है, अभी कोई बात की ही थी और वो सामने हाजिर हो जाता है व्यक्ति, और बिल्कुल वही बात निकलती है जो हम सोच रहे थे। वही वो आकर अपना अनुभव सुनाता है कि मुझे सपने में ये दिखा, हमें आप दिखे, आपने हमें ये गाइडेंस दिया, और हमने भी मन से वही सोची हुई बातें होती है। तो वो शुरू हो चुकी है सेवा। लेकिन क्योंकि ये 81 की मुरली है ना, अब तो हम देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, समय कितना नजदीक पहुंच गया है समाप्ति के। इसलिए तब बाबा ने कहा कि हो जाएगी, लेकिन अभी हम क्या कहेंगे, हो चुकी है ये सेवा आरंभ। हाँ, अब हम अपने संकल्पों पर इतना अटेंशन देते हैं, इतने अपने संकल्पों की इंपॉर्टेंस समझते हैं, ये हमारे ऊपर है। बाबा ये जो कह रहा है प्रैक्टिकली अनुभव हो रहा है। ठीक है, तो नए नए को देखकर, परिवार की वृद्धि को देखकर, सेवा की सिद्धि को देख खुशी होती है ना। ये भी अपनी राजधानी बना रहे हैं। राजधानी में तो सब प्रकार की आत्माएं चाहिए ना, संपर्क वाली भी चाहिए, सेवाधारी भी चाहिए, संबंधी भी चाहिए, और अधिकारी भी चाहिए। कौन कौन? सेवाधारी, संबंधी, अधिकारी और संपर्क वाले, सब तरह के चाहिए। तो अब आवाज बुलंद हो रहा है। अभी अर्जुन सब यहाँ वहां देखकर कोशिश कर रहे हैं कि ये कहाँ का आवाज है। सुनाई देता है लेकिन क्लियर नहीं सुनाई देता कि कहाँ से आवाज आ रहा है, किस तरफ जाना है, ये समझ नहीं पाते हैं। क्लियर होगा जब वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति उन्हों तक पहुंचे, तब आवाज क्लियर होगा। अभी अटेंशन जाना शुरू हुआ है। ठीक है, बाकी बाबा कहते हैं हर सीजन का अपना अपना रौनक का पार्ट है। बाप दादा के लिए तो सब सिक्के लदे हैं, सब कार्य सहज स्वतः वृद्धि को पाते रहेंगे। तो कितने बड़े परिवार वाले हो। बाबा कहते सतयुग के आदि की संख्या अपनी आंखों से देखेंगे व नहीं, क्या प्लान है अपने लिए, या स्वप्न में देखेंगे, समाचार पत्र में सुनेंगे, क्या होगा?
ये बाबा पूछ रहे हैं कि सतयुग आदि की संख्या माना 9 लाख। दादियों से बाबा बात कर रहे हैं, क्या सामने ब्राह्मण परिवार को इतनी संख्या में देखेंगे? अभी तो 1000 को भी नहीं रख सकते हो, फिर कहाँ रखेंगे? सब ब्राह्मण परिवार है। ये देखो, मुरली तब की है जब सिर्फ पांडव भवन था। पांडव भवन सिर्फ, आगे का ओम शांति भवन का भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। और वैसे भी अभी बन चुका है तो भी वहां रेजिडेंस तो नहीं है ना, वो सिर्फ हॉल ही हॉल है जो सामने बना हुआ है। तो वो संख्या बहुत लिमिटेड थी। फिर बाद में ज्ञान विज्ञान भवन बना, सुखधाम बना, ये सारे बाद में बनते गए। इवन ऊपर भी पांडव भवन जहां हम जाते हैं, अभी जितना बड़ा आसपास के भी अलग अलग मकान हमने लिए हुए, वो उतने नहीं थे। तो 1000 की भी कैपेसिटी मतलब बहुत ज्यादा लगते थे तब। और अब तो देखो, नीचे शांतिवन, मान सरोवर, मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, शक्ति सरोवर, कितना विस्तार नीचे शांतिवन की तरफ भी हो गया। अब तो चाहे 25,000 भी चले जाते हैं तो भी कितनी अच्छी सुविधा सबको मिल जाती है। इसलिए बाबा कहते सब ब्राह्मण परिवार है। जिस दिन सब मधुबन भूमि पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तो हलचल शुरू हो जाएगी। संगठन का चित्र तो दिखाया है ना, कि सभी ने अंगुली दी तो गोवर्धन पर्वत इजीली उठ गया। तो सूक्ष्म में तो देते ही है, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, परिवार को देखना तो चाहिए ना। इसलिए देखो, कई बार हम ये जरूर आप सबको कहते हैं, ठीक है, आप सभी अपने अपने परिवार वालों को बाबा के घर में ले आते हैं, कुछ ना कुछ कोशिश रहती है कि उनको भी ज्ञान मिले, वो भी बाबा के वर्षे के हकदार बने। लेकिन देखा यह जाता है कि कई बार सिर्फ सेंटर पर आकर उनके अंदर वो भावना, वो बेहद वाली फीलिंग नहीं जागती है। उनको लगता है कि हाँ, जैसे दूसरे आश्रम है ऐसा ही ये भी कोई आश्रम है। लेकिन मधुबन कोई अगर एक बार भी जाए, फिर देखो, वो जो बेहद का स्वरूप, सारा सेवाओं का विस्तार सारा वो देख आते हैं ना, मतलब हाथ जोड़ने को मजबूर कर देता है उनको कि इतना बड़ा कार्य, इतने बेहद के स्तर पर चल रहा है। जरूर ये भगवान के सिवाय नहीं कर सकता कोई। कहीं ना कहीं अंदर कितना भी, चाहे कोई ईगो वाला हो, चाहे कोई कितना नास्तिक हो, चाहे कितना एंटी हो या कुछ हो, एक बार वहां जाना मधुबन और वो बेहद की फीलिंग लेना, वो आत्मा में चेंज लाता ही लाता है। इसलिए कम से कम एक बार तो कोशिश करनी चाहिए, खासकर शुरुआत घर वालों से, कि बाबा का घर एक बार तो उनको जरूर दिखाओ। आगे उनकी तकदीर, उनका वो दैवकुल का पार्ट होगा, खुल जाएगा, नहीं होगा, कम से कम आपके सहयोगी बन के चले। आपको तो कम से कम रोक टोक नहीं करेंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते सामने देखना, सूक्ष्म में ठीक है, सभी है ही है परिवार वाले, लेकिन आंखों से वो देखना कि इतना बेहद परिवार, वो एक अलग ही एनर्जी, अलग ही एक महसूसता लाता है। तो परिवार को तो बाबा कहते देखना चाहिए। सतयुग में तो सिर्फ आपकी प्रजा होगी, यहाँ तो आपके भक्त भी आएंगे, डबल वंशावली होगी। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या करेंगे? वह भी पूछेंगे नहीं, सीधा पहुंच जाएंगे। सूरज भाई कई बार बाबा मिलन से पहले ये क्लास कराते होते थे, अभी भी कई बार होती है उनकी ये पॉइंट, कि मान लो किसी सच्चे भक्त को साक्षात्कार हो जाए, कितने 20,000 मेरे इष्ट देव देवी देवताएं वो वहां पर इकट्ठे हुए हैं, और उसको साक्षात्कार में वो दिख जाए, आप सोचो उसकी क्या भावना होगी, और क्या मतलब कैसी वो मन की अवस्था होगी। सोचो कि मेरे इतने सारे इष्ट ये यहाँ इकट्ठे हुए। तभी बाबा ने भी कहा ना, बस फिर पूछने की भी बात नहीं, सीधा पहुंच जाएंगे। जैसे अभी भी कई पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि भक्त तो होते ही चात्रक है।
बाकी बाप दादा शक्तियों का नाम बाला देखकर हर्षित हो रहे हैं। सर्वशक्तिमान गुप्त है और शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में है। तो शिव, आप शक्तियों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा वतन से भी देखते रहते हैं, कितनी क्यों लगती है, ये भी देखते रहते हैं। हर एक चैतन्य मूर्तियों के मंदिर के बाहर क्यों तो शुरू हो गई है ना। तो बच्चों की सेवा देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप से भी लाख गुना ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में सेवा के मैदान में आ गए हैं और आएंगे भी, और भी आते जाएंगे। वरदान दिया बाबा ने एक तरह से सेवा की वृद्धि का। फिर बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते सदा अपने को विश्व के आगे एक यथार्थ रास्ता दिखाने वाले रूहानी पंडे समझते हो। कौन है हम? संसार को सही रास्ता दिखाने वाले रूहानी पंडे। पंडों का नाम क्या है? तीर्थ यात्राओं पर जाते तो वहां पंडे होते हैं ना, तीर्थ स्थानों पर। तो वो पंडे क्या करते और आप क्या करते हो? वो कौन सी यात्रा कराते और आप कौन सी यात्रा कराते हो? बाबा कहते आप ऐसी यात्रा कराते जो जन्म जन्म के लिए यात्रा करने से छूट जाएंगे, अपने सही ठिकाने पर पहुंच जाएंगे ना। परम धाम में चाहे पहुंच जाए, चाहे सतयुग में पहुंच जाए, तीर्थ यात्राएं तो नहीं करेंगे ना वहां पर। तो हम ऐसी यात्रा सिखाते जो जन्म जन्मांतर के लिए वो यात्रा करने से छूट जाएंगे, और वो पंडित बार बार यात्रा करते रहेंगे। तो सदा के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले आप पंडे हो। आधे पर छोड़ने वाले, भटकाने वाले नहीं हो। पंडे भी सिर्फ पंडे कहकर काम नहीं चलेगा। देखो बाबा ये जो विशेषताएं बता रहे हैं, इसके सहित अपने आप को ये सम्मान देंगे हम। मंजिल पर पहुंचाने वाले पंडे हो। जैसे बाबा का कार्य है, बाबा ने रास्ता दिखाया ना, वैसे बच्चों का भी वही कार्य। रास्ता भी वही दिखा सकते जो स्वयं जानते हो। तो रास्ता क्या है? मंजिल बाबा ने बताई मुक्ति और जीवन मुक्ति की। तो रास्ता क्या है? ज्ञान और योग। इसी रास्ते द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंच सकते हो। कितना अच्छा पॉइंट बाबा ने दिया। देखो, रूहानी यात्रा के हम रूहानी पंडे हैं। मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति, और रास्ता है ज्ञान और योग। फिर रास्ते के बीच में जो साइड सीन आती है, उसमें रुक तो नहीं जाते हो। मंजिल पता है, रास्ता क्लियर हो गया। अब कहीं रास्ते के जो साइड में आकर्षण होते हैं, इधर उधर की बातें हैं, माया की भटकाने वाली, बहकाने वाली बातें, कहीं बाधाएं जो आती है रोकने वाली, उनके कारण बाबा कहते कहीं रुक तो नहीं जाते। क्योंकि माया साइड सीन के रूप में रोकने की बहुत कोशिश करती है। कोई ना कोई परिस्थिति व बात ऐसे आएगी जो रोकने की कोशिश करे, लेकिन पक्के यात्री कभी रुकते नहीं। मंजिल पर पहुंचाने वाले हो ना, खुद रुक जाएंगे तो हमारे पीछे चलने वालों का क्या हाल होगा। खुद भटक जाएंगे तो बेचारे उनको भी भटका देंगे। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है पंडे बनना वाला। ना रुकना है, ना बहकना है, ना भटकना है। सीधा मंजिल पर खुद भी पहुंचना, तो औरों को भी पहुंचाने वाले। बाबा कहते अगर इतने सब पंडे तैयार हो जाएंगे तो अनेक आत्माओं को रास्ता दिखा सकेंगे। विश्व की कितनी आत्माएं हैं, सोचो। सबको रास्ता दिखाना है ना। या बस 10-20 को दे दिया ज्ञान, 1-2 बारिश तैयार कर लिए, हो गए बस। बहन जी ने कहा था कि अपने जैसा एक तैयार करना है, एक को कर दिया मैंने, तो बस हो गए संतुष्ट। 1 पर या 10 पर थोड़ी ना राज्य करेंगे।
जितनी प्रजा तैयार करेंगे उतना राज्य पद बड़ा मिलेगा ना। अगर प्रजा नहीं बनाएंगे तो खुद प्रजा में जाएंगे। तो सबको रास्ता दिखाने का लक्ष्य रहे। फिर अलग अलग ग्रुप्स के साथ बाबा की मुलाकात है। बाबा कहते सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर पार्ट बजाते हो। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर पार्ट बजाते हो। साक्षीपन की स्टेज कायम रहती है। कभी साक्षी के बजाय पार्ट बजाते बजाते पार्ट में साक्षीपन की स्टेज को भूल तो नहीं जाते हो। देखो कैसे पता चलेगा कि साक्षी है या नहीं है। बाबा निशानी बता रहे कि जो साक्षी होगा वो कभी भी किसी के पार्ट में चलायमान नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। उसने ऐसा क्यों किया, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था, चलायमान नहीं होगी उसकी बुद्धि। न्यारा होगा, प्यारा भी होगा। अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा ऐसे नहीं होगा कि मेरे साथ सब महिमा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सभी चल रहे हैं तो मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ, और किसी ने कुछ बुरा किया, नुकसान किया, इंसल्ट किया तो मेरी स्थिति भी बुरी हो गई। इसको साक्षी नहीं कहे। साक्षी माना सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता है, आते तो है ना सबके लाइफ में, तो साक्षी वाला क्या करेगा? अगर कोई माया का विघ्न आता है तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे भी। तो ऐसे हो, सीट पर बैठकर खेल देखते हो तो ये साक्षीपन है। सीट, इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं अलग हूं ना। साक्षी का मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं बस देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है कुछ, तो मजा आएगा। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो, फिर वाह ड्रामा वाह यही गीत गाते रहे। अभी तो वाह वाह के बदले कई कुछ और भाव आ जाते हैं। क्यों, क्या, कैसे आ जाता है, काश आ जाता है, ऐसा नहीं होता वैसा होता आ जाता है। लेकिन नहीं, जब साक्षी हो जाएंगे तो बाबा समझाते बस एक ही गीत बजेगा मन में, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। दूसरा ग्रुप, बाबा पूछते सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ना? नए सो कल्प कल्प के पुराने, पुराने समझने से अपना अधिकार ले लेंगे। तो ऐसे समझते हो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, चाहे पहली बार बाबा से मिल रहे हैं, चाहे अभी नए नए चले हैं ज्ञान में, लेकिन क्या निश्चय पक्का करा रहे हैं बाबा? ये नहीं समझो कि हम तो नए हैं, पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा। डाउट नहीं रखो खुद में, फुल कॉन्फिडेंस दिला रहे बाबा, अपने ऊपर पूरा विश्वास कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी हैं। अब लास्ट आते भी फास्ट जाना है, और उसके लिए सहज पुरुषार्थ, सहज साधन है निरंतर याद। याद से ही आत्मा में वो ताकत आएगी जिससे वो फास्ट चल सकेगी। इसलिए याद में अंतर नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ना है तीव्र गति से, तो याद निरंतर रहे, सदा कर्म योगी, कर्म भी करो और याद में भी रहो। ऐसे जो कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं वो सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। माना जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे। ठीक है। तीसरा ग्रुप, बाबा कहते सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहते हुए विश्व कल्याण की वृत्ति में रहते हो।
उमंग उत्साह किसमें? विश्व कल्याण की वृत्ति के साथ। मैं सदा विश्व कल्याणकारी हूं और सर्व का कल्याण करना है, यही वृत्ति रहती है। बाबा कहते सदा यही वृत्ति रहे। कौन सी? मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मुझे सर्व का कल्याण करना है। सदा यही वृत्ति रहे, इसी वृत्ति द्वारा विश्व का कल्याण कर सकते हो, चाहे वाणी द्वारा चाहे वृत्ति द्वारा, लेकिन सदा कल्याणकारी की स्मृति में रहो। जितना यह वृत्ति रहेगी, मुझे सबका कल्याण करना है, ये कल्याणकारी वृत्ति जितना रहेगी उतना आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब कि ये नहीं कि हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों का कल्याण करें तो सिर्फ उनका ही कल्याण हो रहा है, नहीं, ऑटोमेटिकली उसमें मेरा कल्याण समाया हुआ। अभी कल भी हम बात कर रहे थे कि मान लो वैसे तो ज्ञान बाबा रोज बहुत देता है, और जिन्होंने एक बार बोलना शुरू कर दिया उनको बोलने की भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती, लेकिन फिर भी जब हमें पता होता है ना, खास आज आर्मी में प्रोग्राम करने जाना है, आज कॉलेज में जाना है, आज कहीं गांव का प्रोग्राम है, आज कोई राखी है, दिवाली है, स्पेशल कोई प्रोग्राम है और मैंने बोलना है, ये जब पता होता है ना तो बहुत अच्छा मंथन चलता है। बाबा के बताए हुए आगे पीछे सुने हुए कितने सारे पॉइंट्स फिर वो बुद्धि में आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसकी कोई ना कोई गहराई समझ में आती है। प्रैक्टिकल डेली लाइफ की जीवन की घटनाओं से कहीं ना कहीं उसको हम जोड़ कर देख पाते हैं, तो बहुत अच्छा मनन चिंतन होता है, टॉपिक तैयार हो जाता है, अपनी समझ अपना अनुभव बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ देने का सोचा, सिर्फ अपना अपने लिए चल रहे हैं ना, तो हमने कईयों को देखा सालों साल हो गए जैसे थे जैसे है वैसे ही चलते जा रहे हैं, और जिन्होंने सेवा के फील्ड में आगे कदम बढ़ाया हर दिन वो उन्नति का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए पहले भी ये कहावत कई बार सुनाई है ना, जो इत्र बांटता है उसका अंग अंग अपने आप महकने लगता है, जो होली के रंग बांटता है वो खुद अपने आप रंग जाता है, वो बिना रंगे नहीं रह सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह से विश्व का कल्याण करना, माना बाबा से जो शांति प्यार सुख आनंद शक्ति जो कुछ मिल रहा है वो सबको बांटते जाना। तो अगर हम ये सबको बांट रहे हैं तो मैं आत्मा उन खजानों से खाली कैसे रह सकती? मेरे पास तो जरूरत से भी ज्यादा ही रहेगा हमेशा, तभी तो देते जाएंगे ना, और हम जितना देते जाएंगे बाबा और हमारे खजाने भरते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कि जितना ये कल्याण की वृत्ति रहेगी उतना आगे बढ़ते जाएंगे। सेवा जितनी कोई करता है उतना औरों को खुशी का रिटर्न और स्वयं में भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव होता है अनुभव ना सभी को। सेवा करते हैं तो जिनकी सेवा की उनको तो खुशी मिलती ही है, लेकिन अपने आप में भी कितना खुशी का अनुभव होता है। तो ये औरों की सेवा नहीं है, लेकिन प्राप्ति में वृद्धि है। ऐसे अनुभव करते हो? सदा चढ़ती कला की ओर जाने वाले रुकते, बाबा कहते रुकने का समय अभी नहीं है, बस चढ़ते चलो उड़ते चलो। अगर रुकते रहेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंच सकेंगे? इसलिए हर घड़ी हर सेकंड में चढ़ती कला है मंजूर, रुकना नहीं है कहीं, चाहे बाधाएं आए चाहे साइड सीन आए चाहे कुछ आए, मुझे चलते जाना चढ़ते जाना उड़ते जाना आगे से आगे बढ़ना है। इसके लिए अटेंशन को अंडरलाइन कर, तो सदा चढ़ती कला रहेगी। ठीक है, और पुरुषार्थ नहीं है कुछ भी, अटेंशन। बाबा ने क्या कहा, मैं क्या कर रहा हूं। जहां अटेंशन होगा वहां पर फिर किसी तरह की गलती नहीं हो सकती। रोड पे भी लिखा हुआ था ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी, वो अटेंशन हमारा जहां लूज हो जाता है ना, वहां माया का एक्सीडेंट हो जाता है।
फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गफलत गलती माया करा देती है, इसलिए सावधान, अटेंशन। आगे नेक्स्ट ग्रुप के साथ बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते जितना याद में रहेंगे उतना किसी भी प्रकार की हलचल को अचल बना सकते हैं। नथिंग न्यू, यह पाठ सदा पक्का रहे तो हलचल हो ही नहीं सकती। देखो एक्सपेरिमेंट करने वाला टॉपिक है बाबा का। क्या कहा बाबा ने? हलचल में अचल रहने के दो साधन बताए बाबा ने। एक बाबा की याद और दूसरा नथिंग न्यू का पाठ, ड्रामा का पाठ। जितना याद होगी उतना अचल रहेंगे, जितना नथिंग न्यू का पाठ पक्का होगा तो किसी भी तरह की हलचल नहीं हो सकती। कोई शरीर की हलचल नहीं कह रहे बाबा, मन जो हलचल में आ जाता है, क्यों क्या कैसे व्यर्थ उलझनों में आ जाता है, वो नहीं होगा। बस स्वीकार करें, ठीक जो हुआ नथिंग है, कोई नए थोड़ी बात है। बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है, बहुत बार अनुभव किया है और रिजल्ट मुझे पहले से पता है। तो कोई आश्चर्य वाला या क्वेश्चन वाला कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी, हलचल नहीं होगी, रिलैक्स, अचल अवस्था। ऐसी आत्माएं साइड सीन को देखकर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे बहादुर हो ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो भी कुछ होता है साइड सीन है, मेरी मंजिल मेरा रास्ता अलग है, उसके अलावा कुछ भी हो रहा है तो रास्ते के नजारे हैं। साइड सीन क्लियर है ना? रास्ते के नजारे, जैसे मान लो हम ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं झोपड़पट्टी आती है, कहीं बहुत बड़ा शहर आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है, होटल्स दिखते हैं, कहीं आगे जाओ तो खेत खलियान दिखते हैं, कहीं जंगल दिखता है, कहीं पहाड़ी दिखती है, कहीं नदी दिखती है। लेकिन हमने तो जाना है ना आगे से आगे, हम कहीं रुकेंगे थोड़ी, हमारी मंजिल तो आगे है। टिकट हमने बुक की हुई है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, बीच में उतरने की तो बात ही नहीं है, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, ट्रेन आगे निकल जाए। इसलिए साइड सीन भले आते रहेंगे लेकिन उनके कारण मुझे रुकना नहीं। कोई भी बात, व्यक्ति, परिस्थिति, प्रकृति, कुछ भी हो, जिस भी रूप में वो बाधाएं सामने आ रही है, क्लियर बाबा समझा रहे, वो साइड सीन है। साइड सीन के कारण कभी मंजिल को नहीं छोड़ा जाता। चलते चलो, पार करते चलो, तो मंजिल सदा समीप अनुभव करते रहेंगे। आज यहाँ है, कल अपने राज्य में होंगे, ठीक है ना? अपने राज्य में माना सतयुग में। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले पर, हिलने वाले नहीं। क्या करे, वातावरण ही ऐसा था, ऐसे तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ, बस वहां थोड़ा माहौल ऐसा था ना, सारे रो रहे थे तो मेरे भी आंसू निकल आए, मुझे भी दुख महसूस हुआ। या वैसे मैं बड़ी शांत प्रिय आत्मा हूँ, पेशेंस वाली, धीरज वाली आत्मा हूँ, बहुत सहनशीलता है मुझ में, लेकिन क्या करे, उसने शब्द ही ऐसा बोला ना जो मेरे भी गुस्से का पारा चढ़ गया। तो इसका मतलब हम वातावरण के अधीन होने वाले हो गए। और बाबा हमसे क्या चाहते हैं कि बच्चे वातावरण के प्रभाव में आकर हिलने वाले नहीं बनो, आप वो हो जो वातावरण को बदलने वाले। उस गमगीन वातावरण में भी शांति की लहर हम फैला सके। कैसी भी गुस्सा दिलाने वाली और अधीर्य करने वाली, उतावला करने वाली परिस्थिति में भी हम औरों को भी इतनी प्यार और शांति का अनुभव करा सके, वो शक्ति बाबा ने हमें दी है। इसके लिए वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए सुनना ध्यान से, पहले भी हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं। क्या करना? वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए याद के पावरफुल प्रोग्राम्स रूप, संगठित रूप का योग बहुत कमाल करता है। वाचा सर्विस से भी ज्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए।
वाणी में भी आने से कहाँ कहाँ नीचे आ जाते हैं। इसलिए कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान में आओ। ठीक है, सेवाएं करना ठीक है, वो भी कर्तव्य बाबा ने हमें सौंपा हुआ है, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी याद, योग के द्वारा अपनी स्थिति को भी और वातावरण को भी इतना मजबूत बनाओ किले की तरह, और तब फिर सेवा भी सफलतापूर्वक संपन्न होगी। जो बात आती है वह चली भी जाती है, जैसे बात आती है और चली जाती है, तो आप समझो यह साइड सीन आई और गई, बस वर्णन भी नहीं करो, सोचो भी नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने ये किया फिर मैंने ये किया, बस फुल स्टॉप। बात आई और गई, बार बार वर्णन नहीं करो। देखो इतना शांति रहेगी ना मन में, प्रैक्टिकल करके देखने वाली बातें ये आज जो बाबा जो भी कुछ सुना रहे हैं ना, एक एक चीज एक्सपेरिमेंट करने वाली है। ये तो कईयों की बड़ी आदत होती, बात होगी छोटी सी और 10 बार 100 बार उसको रिपीट करेंगे, कई बार सुनने वाला भी वो हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, इतना वर्णन करेंगे, इसको सुनाओ उसको सुनाओ, है बात कुछ भी नहीं, छोटी सी बात, और वो आई और चली भी गई, किसी ने कुछ बोला था, किसी के साथ कुछ हुआ था, भी हो गई ना बात, फुल स्टॉप लगा लो। मेरे बार बार वर्णन करने से कोई बात बदलने वाली है क्या? और ही अपना मन भी खराब करेंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। एकदम सही प्रैक्टिकल तरीका बाबा सिखा रहे। बात आई और गई तो आप भी तो छोड़ दो ना उसको, आप पकड़ के क्यों बैठते हो? बस फुल स्टॉप लगाओ, हो गया, जो होना था सो हुआ, बीती सो बीती। हो सकता है ऐसे, अपने आप को काम दो ये लक्ष्य, कि जो जिन जिन बातों को पीछे की हमने पकड़ के रखा है ना, छोड़ दो उनको। ये भी हमारी आजादी में पॉइंट आता है, पकड़ के नहीं बैठो। फिर नेक्स्ट ग्रुप है, बाबा कहते सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो, उठते बैठते चलते फिरते सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता है, और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा वाचा और कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। अगर कोई बीमार है, बिस्तर पर भी है, तो भी वो सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं भी है तो बुद्धि तो ठीक है ना, मनसा सेवा तो बुद्धि द्वारा ही होती है। चलो ठीक है, एज के हिसाब से या बीमारी की वजह से शरीर से नहीं कर पा रहे कोई सेवा, तो मनसा सेवा तो कर सकते हैं ना। तो सदा सेवा का उमंग और उत्साह, सेवा की लगन बनी रहे, क्योंकि जितनी सेवा करेंगे, देखो भगवान ये हिसाब बता रहा है, जितनी आप सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी आपकी। अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। अब देखो कितनी जगह बाढ़ आई, कहीं भूचाल आता है, कहीं सुनामी आता है, कहीं बादल फटता है, तो ये सारा क्या है? प्रकृति के प्रकोप जिसको कहा जाता है, तो दुख दे रही है ना प्रकृति। लेकिन इसी प्रकृति की जब हम बार बार मनसा सेवा करेंगे, पावरफुल सत्व प्रधान पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाते रहेंगे, तो यही प्रकृति फिर जन्म जन्मांतर के लिए हमें सुख देने वाली बनेगी, सेवाधारी बन जाएगी। इसलिए सेवा करना अर्थात मेवा लेना, ये सेवा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशियों का भंडारा भरपूर हुआ। एक आत्मा की भी सेवा करेंगे तो कितना दिन उसकी खुशी का प्रभाव बना रहता है, क्योंकि वो आत्मा जन्म जन्म के दुख से छूट गई, जन्म जन्म का भविष्य बनाया, तो आपको भी उसकी खुशी होती है। तो ऐसे सभी के अनेक जन्म सुधारने वाले
मास्टर भाग्य विधाता हो, क्योंकि उनका भाग्य बदलने के निमित्त तो आप बने ना। गिरती कला के बदले चढ़ती कला का भाग्य किसी का बना दिया, तो सेवा करना अर्थात खुशी का मेवा खाना, ये ताजा फल है। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कमजोर को कि ताजा फल खाओ। यहाँ ताजा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। ये दुआओं का ताजा फल, आत्माओं की जो सेवा करके जो मेवा मिलता है, तो इससे आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। तो सदा सेवा की हिम्मत रखने वाले, विश्व परिवर्तन करने की हिम्मत रखने वाले, अपने को फर्स्ट लाने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे सदा हिम्मत रख औरों को भी निर्बल से बलवान बनाओ। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा भी सदा मुबारक देते हैं। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।